स्टूडेंट्स, हम लोग का चैप्टर 3 हीट एंड टेम्परेचर कंप्लीट हो गया है। पूरा क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो, इसका टोटल पार्ट 10 आया है। 1 2 3 4 करके टोटल 10 पार्ट्स आया है। ठीक है, तो इसमें से मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक मतलब ये सब मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, है ना। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को न्यूमेरिकल का एक अलग, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ जिसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका मैं पहले जो भी बनाई हूँ, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर अगर किसी भी टॉपिक को दोबारा आप लोगों को समझना है तो दोबारा भी मैं उस टॉपिक का आप लोग कमेंट में बता दोगे। मान लो स्पेसिफिक हीट है, उसको आप लोगों को दोबारा समझना है ना। वो वीडियो मैं तो बना चुकी हूँ, मैं उस वीडियो को दोबारा देखोगे तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई और भी टॉपिक है या फिर इसमें से कोई ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन भी है तो वो आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग दोबारा पूछोगे तो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कन्वर्ट द टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग को टेम्परेचर कन्वर्ट करना है 14 फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट है, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। 3 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि 14 फ़ारेनहाइट है, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। सेम यही फॉर्मूला इस साइड भी है। अब आप लोगों का जो राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला है ये गिवन वाला है। गिवन मतलब कि जो हमारा फ़ारेनहाइट गिवन है ना, गिवन है टेम्परेचर स्केल फ़ारेनहाइट का गिवन है 14 फ़ारेनहाइट, लेकिन सेल्सियस का तो हमारे पास गिवन नहीं है। सेल्सियस का हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड वाला को हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, क्योंकि हमारा जो दोनों का ही फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। इसीलिए हम लोग गिवन वाले को किस साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड, और जिसको फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड। फॉर्मूला सेम है, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट सेम वही है, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, सेम टू सेम फॉर्मूला है। अब हमारा जो 14 फ़ारेनहाइट ये क्या है, 14 फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर स्केल गिवन है। फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर स्केल है वो 14 है, लिख दिए, क्योंकि इस साइड हम लोग को फ़ारेनहाइट वाला निकलना है जो दिया हुआ है, इस साइड सेल्सियस को। ठीक है, तो हमारा जो टेम्परेचर स्केल है फ़ारेनहाइट का वो 14 है। फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट का होता है 32। मैं आप लोगों को जो पार्ट 1 है फिजिक्स का, जो चैप्टर 3 में बता चुकी हूँ हीट एंड टेम्परेचर, तो उसमें बता चुकी हूँ कि जो फ़ारेनहाइट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 32, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212। ये याद रखना है आप लोगों को। मैं फ़ारेनहाइट का भी बता दी हूँ, केल्विन का भी बता दी हूँ और सेल्सियस का भी बता दी हूँ। पूरा टेम्परेचर स्केल जो हम लोग थर्मोमीटर पढ़े हैं उसमें आप लोगों को तीनों ही स्केल का, टेम्परेचर स्केल, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तीनों ही बता चुकी हूँ मैं। तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है उसको देख लो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर स्केल 14 फ़ारेनहाइट है। अब फ़ारेनहाइट का ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32, तो फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट 32, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट के प्लेस में रख दिया 32। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट का 212 और फ्रीजिंग पॉइंट तो 32 ही है। ये फ़ारेनहाइट वाला वैल्यू पुट कर दिए। अब आते हैं सेल्सियस फाइंड करना है, इसलिए अब यहाँ क्या रखेंगे, हम लोग सेल्सियस वाला वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा है टेम्परेचर स्केल सेल्सियस का, वो तो फाइंड करना है। तो टेम्परेचर स्केल की जगह हम लोग किसका फाइंड कर रहे हैं, सेल्सियस का। तो यहाँ लिख देते हैं C, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मतलब सेल्सियस का हम लोग टेम्परेचर स्केल फाइंड कर रहे हैं इसलिए C लिख दिए। अब सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0। सब वैल्यू रख दिए। अब सॉल्व बस करेंगे। 14 में से 32 माइनस करेंगे तो -18 आएगा, और 212 में से -32 करेंगे तो 180 आएगा। C में से 0 माइनस करेंगे, मतलब सेल्सियस में से 0 तो सेल्सियस ही आएगा, है ना, और 100 में से 0 माइनस करेंगे तो 100 ही आएगा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सेल्सियस का टेम्परेचर स्केल। जैसे फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर स्केल 14 बता दिया हम लोग को क्वेश्चन में, वैसे ही सेल्सियस का भी हम लोग को क्या निकालना है, टेम्परेचर स्केल निकालना है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो -18 में मल्टीप्लाई किए 100 को और सेल्सियस में मल्टीप्लाई करें 180 को। हम लोग को निकालना क्या है, सेल्सियस। तो -18 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा, और ये सेल्सियस के साथ मल्टीप्लाई 180 है। तो मल्टीप्लाई का जब इक्वल के हम लोग अगर इक्वल की इधर उधर लेके जाते हैं, या तो इस साइड या तो इस साइड, तो हमारा इक्वल का जब मल्टीप्लाई जब इक्वल के इस साइड आता है तो डिवाइड में आ जाता है। तो 180 को डिवाइड कर दिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 18 1 जा 18 और 18 10 जा 180।
तो हमारा जो सेल्सियस का टेम्परेचर स्केल है, सेल्सियस का जो टेम्परेचर स्केल है वो क्या आया, -10 डिग्री सेल्सियस आया सेल्सियस का टेम्परेचर स्केल। ठीक है, तो ये हमारा फाइंड हो गया। अब सेम वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में आंसर निकालना है। तो जो दिया रहता है उसको आरएचएस के साइड लिखना है और जो हमको फाइंड करना है उसको एलएचएस। फॉर्मूला वही है, टेम्परेचर स्केल माइनस फ़ारेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारा सेल्सियस का तो हम लोग को पता है, सेल्सियस का तो टेम्परेचर स्केल गिवन है 100, तो टेम्परेचर स्केल के प्लेस में 100 रख दिए। फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस का 0, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0। अब हम लोग को फ़ारेनहाइट निकालना है, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर स्केल निकालना है। जैसे सेल्सियस में F लिखे थे ना क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसे ही इसमें टेम्परेचर स्केल हम लोग को फ़ारेनहाइट का निकालना है, इसलिए F लिख दिए। अब फ़ारेनहाइट का जो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट होता है याद रखना है 32 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 212 होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 32 होता है, याद रखना है। ठीक है, 100 में से 0 माइनस करेंगे 100, 100 में से 0 माइनस करेंगे 100। अब F माइनस 32 तो सॉल्व नहीं होगा, 212 में से 32 माइनस करेंगे 180। अब 100 1 100 कर सकते हैं, है ना, तो 1 आंसर आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 ले लेते हैं ताकि हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करने बने। 180 1 180 और F माइनस 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F माइनस 32 ही आएगा। अब इसको बस हम लोग को फ़ारेनहाइट निकालना है, बस हम लोग को अब इधर उधर इसको चेंज करना है, प्लेस चेंज करना है। तो 180 का 180, ये माइनस 32 इक्वल किधर आएगा, तो माइनस का अपोजिट प्लस होता है और F यहाँ रह गया, बच गया ना। अब हम लोग 180 में से 32 को प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस था इसलिए प्लस होगा, तो 212 फ़ारेनहाइट इसका आंसर आएगा। यानी कि जो फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर स्केल निकला हमारा, टेम्परेचर स्केल वो आया 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये टेम्परेचर स्केल आ गया हमारा फ़ारेनहाइट का। हम लोग सेल्सियस लेके बनाए और हमारा फ़ारेनहाइट में आंसर आ गया। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना है आप लोग को। 12 केल्विन को हम लोग को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो अभी केल्विन वाला गिवन है इसीलिए आरएचएस के साइड लिखेंगे, और सेल्सियस फाइंड करना है इसीलिए एलएचएस के साइड। फॉर्मूला सेम वही है, टेम्परेचर स्केल तो गिवन है 12 केल्विन का, है ना, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है, याद रखना केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। ठीक है, और सेल्सियस का हम लोग को पता है, टेम्परेचर स्केल तो फाइंड करना है इसलिए C लिख दिए। फ्रीजिंग पॉइंट पता है 0 होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0। अब सॉल्व कर दिया, माइनस करेंगे तो -261, इसको भी माइनस करेंगे तो 100, C में से 0 माइनस होगा तो C ही आएगा, और 100 में से 0 माइनस होगा तो 100। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -261 को मल्टीप्लाई किया 100 से, और C को इधर ही रहने दिए, C इंटू 100 होगा तो 100 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में ही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दी हूँ, है ना। अब 100 से 100 कैंसिल हुआ तो क्या आया, -61 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो टेम्परेचर स्केल आया सेल्सियस का वो क्या आया, -261 सेल्सियस। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन वैसा ही हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये जो आप लोगों के बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। इफ द टेम्परेचर ऑफ रूम का जो टेम्परेचर है वो है 0 केल्विन, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब हमको बता दिया एक रूम है जिसका टेम्परेचर है 0 केल्विन है, लेकिन अगर इस केल्विन को ही मैं पूछूं कि सेल्सियस में कितना होगा, तो आप लोग 0 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, वही क्वेश्चन है। ये है हम लोग को पता है कि जो हमारा रूम है उसका टेम्परेचर है 0 केल्विन, लेकिन मैं बोलूं कि 0 केल्विन तो है, चलो ठीक है, अब आप लोग इसी को सेल्सियस में बताओ, तो कन्वर्ट करोगे तो 0 केल्विन गिवन है इसलिए आरएचएस के साइड, और सेल्सियस हम लोग को फाइंड करना है इसीलिए एलएच के साइड। फॉर्मूला सेम है। अब हम लोग को टेम्परेचर स्केल केल्विन का तो पता है, 0 केल्विन है तो 0 ही होगा टेम्परेचर स्केल। फ्रीजिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग को पता है केल्विन का होता है 273, और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को क्या पता है इसका, बॉइलिंग पॉइंट हमारा होगा, बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 373, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273, तो मैं डायरेक्ट 100 लिख दी थी। तो 373 में से 273 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, और 0 में से 273 माइनस करेंगे तो -273 आएगा। इसका हम लोग को सेल्सियस का फाइंड करना है टेम्परेचर स्केल, तो टेम्परेचर स्केल के प्लेस में C लिख दिए। सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 273 मल्टीप्लाई 100 को यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि लास्ट में हम लोग को 100 मल्टीप्लाई भी करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में 100 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आएगा ही, इसलिए डायरेक्ट छोड़ दिए हैं यही। 100 से 100 कैंसिल हुआ तो -273 इसका सेल्सियस आंसर आया। यानी कि उसी रूम का जो टेम्परेचर है
है ना। जिस रूम का टेम्परेचर 0 केल्विन है उसी को जब हम लोग कन्वर्ट किए सेल्सियस में, तो यानी कि उसी रूम का टेम्परेचर कितना है, -273 सेल्सियस है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, हमारा जो नॉर्मल बॉडी है उसका टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर आपका टेम्परेचर 98.6 है यानी कि आप लोगों को फीवर नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता है तो फीवर है। ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में तो दिया है, लेकिन उसी को सेल्सियस में कैसे फाइंड करेंगे? तो जो गिवन है उसको LHS के साइड, जिसको फाइंड करना है उसको RHS के साइड। फॉर्मूला सेम है। टेम्परेचर स्केल फ़ारेनहाइट का पता है 98.6, और फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32, बॉइलिंग पॉइंट होता है 212, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32। सेल्सियस का टेम्परेचर स्केल फाइंड करना है, इसलिए टेम्परेचर स्केल के प्लेस में C। फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस का 0, बॉइलिंग पॉइंट होता है सेल्सियस का 100, फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस का 0। माइनस कर दिए तो 66.6 आया, इसको भी माइनस किया तो 180 आया। सेल्सियस में 0 माइनस करेंगे सेल्सियस ही आएगा, 100 में 0 माइनस करेंगे 100 ही आएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 66.6 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होगा। इसको यही छोड़ दिया क्योंकि फिर से लाना ही रहेगा इसको। C अकेले बच गया अब, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग 0 से 0 कैंसिल, तो 5/9 आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37 सेल्सियस। यानी कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर अगर 90.6 फ़ारेनहाइट है, उस स्केल का जो मेजरिंग स्केल है वो फ़ारेनहाइट में है, तो जब हम लोग इसी को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप लोग बोल सकते हो, अगर आप लोग फ़ारेनहाइट में बोलने का मन नहीं है तो आप लोग बोल सकते हो कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे हमारा जो कन्वर्ट द टेम्परेचर गिवन बिलो, इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आप लोगों को बता दी हूँ, तो इसको आप अपने नोट कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों को जो पता हो और तो आप लोग कमेंट में सेंड कर देना, ताकि मैं उसका भी आप लोगों को सोल्यूशन बता सकूं। तो क्योंकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हम नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, हमारा चैप्टर 3 हीट एंड टेम्परेचर। फिजिक्स का पार्ट था जो वो कंप्लीट कर लिए हम लोग, पूरा क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है। तो आप लोग कर लेना, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर देना, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछ सकते हो, और लाइक भी कर देना समझ में आता होगा तो। ठीक है।